दोस्तों, खेती किसानी पर हमारा नया यूट्यूब चैनल है खेती किसान की। अब बात होगी नए अंदाज की। चैनल को देखना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें और लगातार देखते रहें। दोस्तों, आपके सुझावों का स्वागत है। अब देखिए ये वीडियो। दोस्तों नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, आप देख रहे हैं जागो हिंदुस्तान। दोस्तों, मैं कुरैब गांव में हूं और ये कुरैब गांव जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण में इस गांव का विस्थापन प्रस्तावित है। इस गांव में सुनवाई होनी है, जन सुनवाई होनी है। 8 नवंबर को जन सुनवाई होनी है और जो किसानों के अपने अनुभव हैं खट्टे मीठे पहले चरण के, उनसे किसानों ने बहुत कुछ सीखा है। किसान अपनी ज़मीन देने के लिए तैयार हैं, विस्थापन के लिए भी तैयार हैं, लेकिन किसानों की समस्याएं हल होनी चाहिए। पहले चरण में जो किसान संकट झेल रहे हैं, जो असुविधाएं झेल रहे हैं, उनसे किसानों ने कुछ सीखा है। किसान अपनी बात रखना चाहते हैं, प्रशासन को किसानों की बात सुननी चाहिए। मैं इस गांव में आज पहुंचा हूं जो दूसरे चरण का विस्थापित गांव है, इसका विस्थापन प्रस्तावित है। गांव के तमाम बुजुर्ग, युवा और पढ़े लिखे सभी वर्ग के लोग यहां शिव मंदिर पर मौजूद हैं। गांव वालों से बातचीत करते हैं, क्या कहते हैं गांव वाले और क्या उनकी मांगे हैं, किस तरह से गांव वालों की समस्याओं को दूर करके जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण के लिए जमीन अधिग्रहण का काम बेहतर ढंग से हो सकता है। प्रशासन के अधिकारियों को किसानों की बात सुननी चाहिए और क्या कहते हैं किसान। दोस्तों, पूरी पड़ताल देखें, नहीं साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट के पहले चरण में जिन किसानों की पीड़ा थी, जिन गाँव का विस्थापन हुआ है, जहाँ जेवर एयरपोर्ट के विस्थापित गांव को बसाया गया है, मैंने लगातार पूरी पड़ताल दिखाई है। एक के बाद एक हमने गांव वालों की आवाज़ सुनाई है। गांव वालों की बात के सामने अधिकारियों से भी बात की है, जनप्रतिनिधियों से भी बात की है। दूसरे चरण के जितने भी किसान हैं, हम उन किसानों की बात सुनेंगे, उन किसानों की बात अधिकारियों तक पहुंचाएंगे और अपील करते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि किसानों की बात सुनी जाए। किसानों को घर से बेघर भले ही किया जाए, चाहे उनकी ज़मीन ली जाए जेवर एयरपोर्ट जैसे मेगा प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन किसानों की बात सुनी जाए, उनकी किसानों की जो समस्याएं उनका निस्तारण किया जाए। तो अब किसानों से ही बात करते हैं। कुरैब गांव में जितने भी यहाँ ग्रामीण मौजूद हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं, क्या कहते हैं गांव के लोग और क्या उनकी शर्तें हैं। क्या है आपका? मेरा नाम है चौधरी प्रेमनाथ सिंह फौजी। जी, तो फौजी जी, कैसे गांव के लोग जमीन देने के लिए तैयार हैं? जमीन देने के तैयार हैं, गांव भी विस्थापित करने के लिए तैयार है, लेकिन ये जैसे पहले उसमें किया ना, हमारे संग में धोखा किया है। अच्छा। जो आदमी अपने बच्चों को पाल रहा है बाहर, उसके लिए पैसे नहीं दे रहे। क्यों? इनके बाप ने लगाए हैं, वो 20 साल पहले अपने बच्चों को न पाले, भूखे मार दें उनको पैसे नहीं दे रहे। एक के 2 बच्चे हैं, एक को पैसे दे दिए, एक को दिए नहीं है। ये कहाँ की वो नीयत वो है इनकी नीयत में खोट है कि क्या अधिकारी भी जैसे कि वहाँ पैसा वैसा लेने जाएंगे भी 5.5 लाख रुपए चाहिए, या बालक के पैसा ना आए कि हमें भी दो जी कुछ उनमें से। तो रिश्वतखोरी क्यों चल रही है? जब गवर्नमेंट 5.5 दे रही है तो सीधे सीधे उनके खाते में ट्रांसफर करे जाए। कर दिया है। अब किसान की मांग क्या कर रखी है? धान भी है, कुछ कीमत भी नहीं है। बताओ क्या करें इसका? बनारसी दास जी गांव के युवा हैं आप, और गांव में क्या रुख है? एयरपोर्ट के लिए जमीन जा रही है, क्या कहना है गांव के लोग? युवाओं की मांग क्या है? एयरपोर्ट के लिए यहाँ सब तैयार है, सब जमीन देने को तैयार हैं, लेकिन विस्थापित नीति बढ़िया तरीका से कर दी जाए, मुआवजा बढ़ा दी जाए 4000 रुपये वर्ग मीटर थे, और विस्थापित ध्यानपूर्वक कर दी जाए इन गाँव को। ये चौधरी साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पहला सिंह है भैया। अच्छा चौधरी साहब, कैसे गांव के लोगों का क्या रुख है एयरपोर्ट के लिए? भैया ऐसा हो 4000 वर्ग मीटर के तो हमें रेट चाहिए। हाँ। सुने जी, और विस्थापन जो हो हमारा सही जगह पे हो। अच्छा। जेवर से तिलथरी तक कहीं कर दो हमें। अच्छा, लेकिन सही जगह होना चाहिए। सही जगह होना चाहिए। पशुपालन की जगह चाहिए सबसे पहले, जो पेमेंट हमारा हो सब एक साथ हो। तो नहीं जी, पेड़ पौधा, नल वगैरह, बोरिंग वगैरह सबके जो बात है। नाम है आपका? मेरा नाम हवलदार खेमचंद। अच्छा, तो ये गांव का जो है विस्थापन होने जा रहा है, जमीन जाएगी एयरपोर्ट के लिए, क्या कहना चाहेंगे? देखो साहब, पहली बात तो ये है कि हम गांव को विस्थापित करने में इच्छुक नहीं है। अच्छा, पहली बात जी। पहली बात, अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है तो हमारे को जितने भी सारे बेनिफिट पहले से मतलब अलग दिए जाए। पहले जो दिए घपलेबाजी हुआ, हम तो ये कि बिल्कुल सही उसमें दिए जाए। जैसे भी हमको 4000 रुपये वर्ग मीटर की मतलब इसका मुआवजा मिलना चाहिए, और जिस हिसाब से हमारा गांव बसा हुआ है उसी हिसाब से हमको वहाँ पे बसाया जाए।
जी बाबू जी। 4,000 मीटर थे, ये 1 रुपया कम ना देंगे, पैसा कम ना देंगे। और ना हम कह रहे हैं बात, वो हमारी जबरदस्ती छीने को, छीन के दिखा के छीने। 4 आदमी ने रोक दिया दानपुर में, और जो कह दिया आजा दिए में कोई ना आवे, हम ना देंगे बिल्कुल भी, कम में। और कुछ और कोई मांग समस्या? याते कम में बिल्कुल ना देंगे। और जो अन्य कह देंगे 18 साल के बालक, वो छोटे ने का भट्टी में गिरेंगे, छोटे ने का भट्टी में गिरेंगे, उन्हें कहाँ देंगे? उनको भी चाहिए खर्चा उनके। जी प्रधान जी नमस्कार, हमारे दर्शकों की ओर से। ये गांव के लोग हैं आपके, पहले तो ये जानना चाहते हैं कि इस गांव की आबादी कितनी है, कितने मंदिर हैं इसमें, और कितने स्कूल या जो सार्वजनिक स्थल हैं, सरकारी स्थल हैं? हमारे आपके चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे गांव में आए और हमारे गांव की समस्याएं आप मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं। हमारा पूरा गांव आपके उसके लिए बहुत धन्यवाद करता है। हमारे गांव में आबादी करीब 4,000 की आबादी है और 2180 करीब वोटिंग है। हमारे गांव में 5 मंदिर हैं और एक मंदिर पर हमारे गांव में भूमि भी है, 7 बीघे करीब भूमि लगी हुई है। एक तालाब है हमारे गांव में, एक जूनियर हाई स्कूल है, एक प्राइमरी पाठशाला है, एक स्वास्थ्य केंद्र उपकेंद्र है, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है। हमारे गांव में ये सभी सरकारी चीज़ हैं और गांव में काफ़ी LMC भी है, जो कि हमारी चक्रोड़ वगैरह सब जो है वो गांव की तरफ से है। हमारे गांव को इस प्रोजेक्ट में ज़मीन देने में कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमारे गांव के लोगों की कुछ मांगे हैं। मांगे ये हैं कि जो मुआवजा आज से 2 साल पहले मिला था, उस टाइम जो भी मुआवजा दिया होगा गवर्नमेंट ने, वो उनके लिए पर्याप्त होगा, लेकिन हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। हमें गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि हमें 4,000 प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि उस टाइम जो लोगों ने, हम खेती पर आदमी हैं, खेती करते हैं, किसान हैं, हमको खेत के बदले खेत लेना है। जब जो ज़मीन गई थी उस टाइम, जो ज़मीन हमारे क्षेत्र की जो ज़मीन थी वो 8 लाख रुपया बीघा या समथिंग थी, लेकिन अब उसी ज़मीन के भाव करीब 18 लाख रुपया बीघे पहुंच गए, जिससे कि उस मुआवजे में हम ज़मीन नहीं ले सकते हैं। पहली मांग हमारी है कि हमारा मुआवजा बढ़ाया जाए जब हमारे गांव का कोई ज़मीन ली जाए। उसके बाद विस्थापन अगर ज़रूरी है तो गांव का विस्थापन किया जाए, लेकिन गांव के विस्थापन के समय जैसे उनके साथ हुआ है, पहले चरण के साथ हुआ, वो हमारे साथ ना हो। विस्थापन से करीब 1 वर्ष पूर्व हमें प्लॉट जहां भी आवंटित हों वहां सभी सुविधा करके हमको बताई जाए, जब उसका विस्थापन किया जाए। सभी गांव का पैसा एक मुश्त दिया जाए, पेड़ है, पौधा है, बोरिंग है, ये जो पैसा है हमें सब कृषि की ज़मीन जब ली जाए उसी के साथ एक मुश्त धनराशि दी जाए। ये नहीं है कि जब 15 दिन पहले देंगे बाद में देंगे, क्योंकि पिछले चरण के पैसा आज तक नहीं आ पाए हैं, वो लोग परेशान हैं। इसलिए हम विकास के लिए ज़मीन देने के तैयार हैं, अगर गांव भी बीच में आ रहा तो उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन विस्थापन नीति सही हो। हमें आबादी के बदले में एक मुश्त संपूर्ण 100% आबादी मिले, ये कि ना 50% मिले, कवर्ड एरिया का मिले, ये हमें मंजूर नहीं है। तो दोस्तों आपने देखा सुना, गांव के मौजूद आदमी हैं निर्दोष चौधरी जी, उनका ये कहना है कि पूरा गांव जेवर एयरपोर्ट जैसे मेगा प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन देने के लिए तैयार है, अपने विस्थापन को भी स्वीकार करने के लिए तैयार है, लेकिन जो समस्याएं गांव वालों की उनका सही ढंग से बिना किसी लाग लपेट के और बिना किसी अपना तेरी के उनका समाधान होना चाहिए। हमारे साथ और बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका? ओमवीर सिंह। ओमवीर सिंह जी, क्या काम करते हैं सिंह साहब आप? हम तो खेती करते हैं। खेती करते हैं। तो ये जेवर एयरपोर्ट में आपका गांव जाना प्रस्तावित है, तो कैसा लग रहा है आपको? आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? देखो जी, जो प्रधान जी ने कही है जी जी, उसी बात पर हम सभी गांव वाले जी 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 सहमत हैं। बगैर सुविधा के हम अपनी जमीन भी नहीं देंगे और गांव भी नहीं उठने देंगे। तो क्या कहना चाह रहे हैं? मुकेश चौधरी। हाँ मुकेश चौधरी साहब, क्या बात कहना चाह रहे हैं? नहीं कि वहाँ शमशान भी ना है जी, वहाँ बड़े बूढ़ों मर जाए कोई, ऐसा हमारा तो कहाँ लिए फिरेंगे। अच्छा। ऐसी सुविधा पहले होनी चाहिए। जमीन देने के लिए तैयार हैं एयरपोर्ट के लिए? जमीन तो दे देंगे पर देंगे चौकने में। आइए, दे तो खोल देंगे। क्या नाम है आपका? रविंद्र सिंह। रविंद्र सिंह जी, जमीन देने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं, लेकिन मुआवजा पूरा चाहिए। अच्छा अच्छा, कितना मुआवजा चाहिए? चौक कम से कम सरकार का। अब है आपका? मेरा नाम राम वकील है। अच्छा अच्छा, इकराम वकील साहब। राम वकील। तो वकील साहब, ये जो आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, गांव वाले सब तरह तरह की बातें करते हैं, तो ये पहले तो ये बताएं कि गांव वाले जो है एयरपोर्ट के लिए ज़मीन देने के लिए तो तैयार हैं ही? जमीन देने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन जो है अब जो फिलहाल जो मुआवजा पहले चरण में जो मिला है, अगर उसी रेट में अब मिले, अगर उसी रेट से मकान की कीमत मिले, तो ये लोग मकान नहीं बना पाएंगे, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। महंगाई बढ़ चुकी है। आगे न किसान, बिना ज़मीन के तो किसान का गुजारा होना नहीं है। आगे न ज़मीन मिलेगी 15 लाख रुपए बीघे के हिसाब से मिलेगी, वहाँ खेती भी ये कर नहीं पाएंगे।
दूसरे गांव में खेती नहीं हो सकती। इन्हें कहीं भी शहर में ही बसना पड़ेगा, 100 रुपये लीटर दूध खरीदना पड़ेगा, ईंधन मोल लेना पड़ेगा, सब कुछ मोल लेना पड़ेगा। मतलब पूरी व्यवस्था इनकी खराब हो जानी है। सबसे पहले किसान के पास 2 ही हैं व्यवसाय, नंबर 1 कृषि और दूसरा पशुपालन। अगर इनको जहां बसाया जाए पशुपालन की परमिशन अवश्य दी जाए, ताकि ये भैंसों से दूध वगैरह बेच के जो अपना गुजारा कर लें। जी भाई, क्या नाम है आपका? करम इलाही। करम इलाही साहब, कैसे हालचाल है? गांव में सब ठीक चल रहा है? हाँ, बढ़िया जी, बढ़िया। तो करम इलाही जी, आपकी जमीन है आपके पास? जी। कितनी जमीन है आपके पास भाई? हमारे पास में जो एयरपोर्ट में जा रही है वो 15.5 बीघा जमीन जा रही है। अच्छा, जमीन तो देने के लिए तैयार हैं आप? जमीन देने के लिए तैयार है, जैसे कि प्रधान जी ने पहले बताई जी कि भाई महंगाई के हिसाब से 40% तो महंगाई वैसे ही होगी जी। उस टाइम से अब तक 3 साल होगी। जमीन जो 4000 रुपये वर्ग मीटर से कम जमीन नहीं देंगे। अच्छा। और ना ही विस्थापन के लिए तैयार होंगे। अच्छा। जब तक जितनी भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं हमें अवेलेबल नहीं हो जाएंगी, तब तक हम कोई चीज़ ऐसी अपनी नहीं देंगे। दूसरे ताऊ राम राम। ताऊ, क्या नाम है आपका? आ जाइए, इधर आ जाइए। उदयवीर सिंह जी, क्या उम्र हो गई आपकी ताऊ जी? 50 साल। कितने? 85 साल। तो आपके पास जमीन है ना अभी? हाँ है। तो जमीन यहाँ हवाई जहाज उड़ेंगे, कैसा लगेगा? जमीन जा रही है आपकी, तो कैसा लग रहा है आपको? हमें दुख लग रहा है। दुख लग रहा है? हाँ। पैसा मिलेगा जमीन का? तो हाँ मिलेगा 4000 रुपये वर्ग मीटर मिले तो मिले। अच्छा। पहले के हिसाब मिले तो क्या है? अच्छा, पहले हिसाब नहीं देंगे? हाँ। अच्छा, घर जाना जाए 4000 मिलेगा और घर कहीं ले जाना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत तो होती रही है। हाँ। कहाँ जाए 50 मीटर मिले, हमारे तो सामान मिला आवे गोवा में, हम तो चोरी के बस पे जाए। चौधरी मांगेराम जी। मांगेराम जी, आपके पास जमीन है? हाँ जी, जमीन कितनी जमीन है पहले तो बताएं? 10 बीघे। 10 बीघे जमीन है। तो आपकी जब जमीन एयरपोर्ट में जाएगी तो कैसा आप महसूस कर रहे हैं? और विस्थापन भी होगा गांव का, घरों का, घर दूसरी जगह घर बनाना पड़ेगा, तो क्या कोई विशेष मांग है आपकी या कैसा? हाँ, विशेष मांग ये है कि जो हमें सुविधा यहाँ मिल रही है ना अब तक जी, वही सुविधा हमें वहाँ मिले। अच्छा। तो हमें कोई ऐसा नहीं सुनी। अच्छा। दूसरी बात यूँ भाई, जो कि आपसे पर रेट मिले उसे हमें कम से कम दुगना रेट मिलना चाहिए उसका। कि क्योंकि लेडीज है या लड़की है, लड़का है, चाहे 1 साल का हो चाहे 2 साल का हो। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं हाथ जोड़े प्रार्थना करूँ आपसे, माननीय प्रधानमंत्री जी, हाथ जोड़े प्रार्थना करूँ आपसे, जो सुविधाएं हमें, जो मैं कह रहा हूँ, वो सभी बच्चों को मिलनी चाहिए। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, विभिन्न तबके के लोग हैं, बहुत सारे लोगों की बात सुननी है। वकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं और शिक्षित इस गांव के व्यक्ति हैं, संभ्रांत व्यक्ति हैं। गांव जो है विस्थापन में है, प्रस्तावित है और ज़मीन जा रही है एयरपोर्ट के लिए। तो गांव के एक शिक्षित और सभ्य नागरिक होने के नाते क्या आप कहना चाहेंगे प्रशासन के अधिकारियों से, या अपनी बात कैसे रखना चाहेंगे एयरपोर्ट के इस मुद्दे को लेकर के? देखिए, कहीं भी अगर शर्मा जी एयरपोर्ट बनता है तो उससे क्षेत्र में खुशहाली तो आती है। और उस एयरपोर्ट के अंदर अभी हमारे गांव वालों को ना तो ये मालूम है कि भाई उनका विस्थापन होना है या नहीं होना, ये भी इस बात का पूरा भी कन्फर्म है नहीं। जी। दूसरी बात ये है कि अगर विस्थापन होना है तो सरकार की क्या नीतियां हैं, क्या लोगों के लिए उन बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में भी गाँव के लिए अभी कोई बात बताई नहीं है। और जैसा अभी हमें सूचना मिली है कि हमारे यहाँ 8 नवंबर को गांव में प्राधिकरण की तरफ से एक जनसुनवाई होनी है, और उस जनसुनवाई में वो प्राधिकरण अपना पक्ष भी रखना चाह रहा है। जो हमारे यहाँ प्रशासनिक अधिकारी हैं वो आएंगे और गांव वालों की भी समस्याएं सुनेंगे। हमारे गांव वालों की अपनी भी कुछ अपेक्षाएं हैं, उनकी कुछ मांगें हैं, जो हो सकता है मेरे आने से पहले यहाँ काफ़ी लोगों ने अपनी व्यक्त कर दी। जी। अभी तो ये है कि प्रशासन के द्वारा और अथॉरिटी के द्वारा ये नहीं बताया गया है कि हमारे गांव को क्या वो सुविधाएं देने वाले हैं। जी। तो पहले तो उनकी तरफ से हमें ये प्रपोजल मिले कि साहब आप लोगों का विस्थापन होना है, किस नीति पे होगा, तो किस नीति से होना है और क्या क्या विस्थापन में हम लोगों को वो सुविधाएं देने वाले हैं। तो जब तक उनका पक्ष ना आए तो गाँव वालों की बात क्या कह दी जाए। तो दोस्तों, आपने देखा, सुना, समझा, कुछ गांव के जो लोग हैं वो अभी भ्रम की स्थिति में हैं। दरअसल विस्थापन नीति तो तय हो गई है, लेकिन इस गांव के लिए वो नीति लागू रहेगी या उसमें कुछ सुधार या संशोधन रहेगा, वह अभी घोषित नहीं है। लेकिन प्रशासन ने इसकी तैयारी अंदर खाने कर ली है। ऐसा ये सर्वे हो चुका है। ऐसा ये सर्वे होने के बाद में
ये गांव में जनसुनवाई चल रही है। जनसुनवाई के बाद शासन को रिपोर्ट जाएगी, एक्सपर्ट कमेटी का गठन होगा और उस कमेटी के गठन की रिपोर्ट, SIA की रिपोर्ट, यमुना विकास प्राधिकरण की रिपोर्ट और जिला प्रशासन के अधिकारियों की रिपोर्ट, सब रिपोर्ट मिलकर के एक रिपोर्ट बनकर के शासन को जाएगी। शासन से हरी झंडी मिलने के बाद जमीन अधिग्रहण का काम शुरू होगा। किसान ऐसे भी हैं कि जमीन देने के लिए तैयार हैं, कुछ विस्थापन के लिए भी तैयार हैं, कुछ किसान ऐसे भी मुआवजे के लिए तैयार बैठे हैं कि कल जमीन जाए तो आज चली जाए। लेकिन कुछ किसान जाने से पहले इस बात का आश्वासन चाहते हैं कि उन्हें उनकी समस्याओं का समाधान हो, उनको बेहतर ढंग से विस्थापित किया जाए, यानी जहां भी विस्थापित किया जाए तमाम सुविधाएं वहां होनी चाहिए। क्योंकि पहले चरण में किसान काफ़ी परेशान रहे हैं। मैं जेवर बांगर की साइट पर कल था दिवाली के दिन, कैसी मनी दिवाली दोस्तों, मैंने अपने YouTube चैनल जागो हिंदुस्तान पर पूरी पड़ताल उसकी दिखाई है। लोग घरों में नहीं थे क्योंकि वहाँ सुविधाएं नहीं थी, सुविधाओं का टोटा था। लोग पानी को तरस रहे हैं, लोग सीवर खुलने का इंतजार कर रहे हैं, लोग बिजली के कनेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। ये गांव के लोग हैं, पूरा भरा गांव है, सब कुछ है, एक दूसरे का प्यार है, स्नेह है, बहुत सारी बातें जो इनकी एक दूसरे के से मिल बैठ कर के जिनका समाधान हो जाता है। जब इनका विस्थापन होगा तो वहाँ ये सब बातें नहीं होंगी। गांव वाले चाहते हैं कि ज़मीन चली जाए, गांव घर छोड़ना पड़े, लेकिन जहां भी हमको बसाया जाए वहां सुविधाएं होनी चाहिए, पशु पालन के लिए जगह होनी चाहिए और किसानों के जो और भी ज़रूरी आवश्यक संसाधन हैं उन सब के लिए उनको बेहतर ढंग से बसाया जाए। तो विकास के इस बड़े मॉडल के लिए किसान अपनी ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। मेरे साथ बहुत सारे लोग और यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। जी, जमीन चली जाए हमारा गाँव ना बच सके। क्या नाम है बाबा आपका? रघुराज जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हमने वो जगह जमीन ले लो और गांव में छोड़ दो हमारे। अच्छा। हाँ। यदि गांव बीच में आ रहा होगा बाबा, इधर की जमीन जा रही है, इधर की जमीन जा रही है, तो जो हमारा गांव हवाई अड्डे पट्टी समझाओ, पट्टी मारो हमारा गांव, कोई बाउंड्री मारो है, बाउंड्री तो हम तो नहीं हुआ अलग। अच्छा, हाँ। आपका कहना ये भी है कि जमीन ले लो पर हमारे घर को, गाँव को छोड़ दो, ये बचा दिया। हाँ जी जी। और जब बाउंड्री यहाँ से दूर बन रही है हवाई अड्डे की, तो फिर गाँव विस्थापन की बात कहाँ से आ गई? अब मान लो 8 तारीख में अगर जनसुनवाई में जो लोग यहाँ आते हैं, अधिकारी लेके आते हैं, तो वो ये स्पष्ट करें कि हमारे गांव का अगर विस्थापन होना है तो किस नीति के तहत होना है। अच्छा। और मुआवजे की अगर बात है तो अगर कानून के दायरे की बात है तो भूमि अधिग्रहण संशोधन अधिनियम 2013 के अकॉर्डिंग अगर भूमि अधिनियम लागू हो करके और भूमि का अधिग्रहण करती है सरकार सार्वजनिक उपकरण के लिए, कि सार्वजनिक कार्य के लिए, कोई भी सार्वजनिक कार्य है उसके लिए सरकार भूमि ले सकती है। लेकिन कम से कम ये है कि जो कानून है 13 वाला, उसके अकॉर्डिंग उसको जो जिसकी ज़मीन ले रही है उसको उस समुचित मुआवजा दिया जाए उसमें। जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत कुमार है। अजीत कुमार जी, क्या कहना चाहते हैं? देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी विकास कार्य के लिए ज़मीन जाए या गाँव जाए, कोई भी विस्थापन हो, वो सब लोग तैयार हैं, कोई उस चीज़ को ये नहीं कह रहा कि नहीं है। लेकिन जो यहाँ के लोग बेरोजगार होंगे उनके लिए रोजगार, दूसरा जो बच्चों के अंदर जो भेद कर रखा है 18 साल, किसी के बच्चे अगर 2 साल छोटे हैं उसको कुछ नहीं मिल रहा है और एक अगर 18 साल के हैं उसको सब कुछ मिल रहा है, तो ये एक भेदभाव बहुत बड़ा है, इसको भी ज़रूर सोचना चाहिए। दूसरा, जिन गाँव का विस्थापन हो चुका है उनके साथ जो हमने देखा है उसको देखते हुए हम ये चाहते हैं कि वो हमारे साथ ना हो। आपका सब्सक्राइबर हूँ। हाँ, कहिए, बोलिए, कोई बात नहीं, बोलिए जी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि जितने भी बाहर के आदमी हमारे गांव में, कम से कम 20% बाहर के आदमी बसे हुए हैं, प्लस हमारे जो विस्थापन हो बाहर के आदमियों के लिए हमारे ब्लॉक में जगह न दी जाए उन्हें। अच्छा। पहली बात तो हम खुश ही नहीं है उनसे ही। अरे, आपका कहने का मतलब ये है कि आपके गांव में कुछ लोग बाहर के बहुत ज़्यादा बसे हुए हैं। गांव को कहीं विस्थापित किया जाए तो गांव की मतलब गांव के लोग एक तरफ हो कॉलोनी, उन्हें दूसरे स्थान पर बसाया जाए। हमारा जो भाईचारा है हम बना रहे। पंडित जी, आप हमारे बीच आए, हमारी आवाज़ रख रहे हैं, हमें बहुत इंतज़ार था आपका। तो दोस्तों, आपने देखा, सुना, समझा, गांव के लोग जमीन देने को तैयार हैं, अपने घरों का विस्थापन को भी तैयार हैं, लेकिन एयरपोर्ट के दूसरे चरण के लिए प्रशासन के लिए जमीन अधिग्रहण का काम आसान नहीं होगा, क्योंकि किसान अब जागरूक हो चुका है, उसको अपनी समस्याओं का पता है। पहले चरण में जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित हुई है उन किसानों के अपने खट्टे मीठे अनुभव हैं, आज तक असुविधाएं झेल रहे हैं, उनके मकान धंस गए, उनको सुविधाएं नहीं दी जा रही, बिजली पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, पशुपालन के लिए
लोग तरस रहे हैं। ये सब जो गांव के लोग यहाँ मौजूद हैं, इन सबको भास हो गया है कि किस तरह विस्थापन का दर्द होता है, विस्थापन के बाद क्या समस्याएं होती हैं। प्रशासन को यदि ज़मीन लेनी है किसानों की तो उनकी बात सुननी होगी, उनकी समस्याओं का समाधान करना होगा। मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, कुरैब गाँव से, नमस्कार।